तो क्या निकालना था, इलिप्स का इक्वेशन निकालना था। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 11 नंबर। तो ऐसे भी जानते हो कि यहाँ पे जब इसका वर्टेक्स दिया गया है एक्स एक्सिस में और फोकस दी गई है एक्स एक्सिस में, तो मेजर एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस जब होगा तो इससे क्या पता चल गया? आप जानते हो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है प्लस माइनस AE0, तो वही लिखा गया प्लस माइनस A0, तो प्लस माइनस 6 जीरो इसके स्थान पे दिया है। फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE0, तो प्लस माइनस 4 जीरो। कंपेयर कर दोगे तो A बराबर 4 आ गया, AE बराबर 4, A बराबर 6 आ गया, AE बराबर 4। और रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दिए तो ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको ए की वैल्यू आपको पता है तो 6 का स्क्वायर लिख दिए, ए की वैल्यू आपको पता है 4 तो 4 का स्क्वायर लिख दिए। 36 से 16 निकल गया तो 20 बचा। अब बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू यहाँ 6 दिए तो ए स्क्वायर आ ही जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दिए। 6 का स्क्वायर या 20, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 20 इसका एलसीएम लिए तो 180 आया। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 180। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। यही दीर्घवृत्त का आभीष्ट समीकरण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें दीर्घाक्ष और लघु अक्ष के सिरे दिए गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज एंड ऑफ मेजर एक्सिस, हुज एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस प्लस माइनस 3 जीरो एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। तो क्या है? दीर्घाक्ष के सिरे मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट। इलिप्स मान लो ऐसे है, क्योंकि मेजर एक्सिस के सिरों की लंबाई बड़ी है और इसकी कम है, तो मेजर एक्सिस एक्सिस ही होगा। यहाँ होगा ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 जीरो, और ए डैश क्या है -3 जीरो। यहाँ पे क्या है? बी का कोऑर्डिनेट 0 2, और ये बी डैश का कोऑर्डिनेट 0 -2 ये दिया है। इससे बात क्या साबित हो गई कि A0 माइनस A0, 0b और 0 -b, ठीक है। तो आपको ए और बी की वैल्यू दी गई है। तो गिवन एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, तो क्या होगा? प्लस माइनस A0 के स्थान पे दिया क्या है आपको? प्लस माइनस 3 जीरो। इसी को वर्टेक्स भी बोलते हैं। हाँ, तो A इज इक्वल टू 3 हो गया। अब B का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 0 और प्लस माइनस B के स्थान पे क्या दिया है? 0 प्लस माइनस 2 ना, इसका मतलब B बराबर 2। देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ए बी की वैल्यू आपको मिल गई तो इलिप्स की इक्वेशन निकाली ना लोगे। देन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स क्या होगा? एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एस स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या? 3 का स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एस स्क्वायर अपॉन 9 बाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स।
दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यही इलिप्स का फिट समीकरण है। अगला क्वेश्चन कौन सा? 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस क्या है? 0 + -13 फोकी 0 ± 5 एंड फोकी 0 ± 5। अब देखो मेजर एक्सिस यहाँ बाई एक्सिस होगा, क्योंकि वहाँ पे वर्टेक्स भी कहाँ स्थित है? बाई एक्सिस में। और फोकी भी कहाँ स्थित है? बाई एक्सिस में। तो यहाँ मेजर एक्सिस बाई एक्सिस होगा। वर्टिसेस ±13, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 0 ± b। फोकी एस का कोऑर्डिनेट के स्थान पे दिया है 0 ± 5। तो क्या हुआ? b इज इक्वल टू 13 हो गया, अब b इज इक्वल टू 5 हो गया। तो रिलेशन सिंस vertices and foci lies in y-axis, since vertices and foci lies in y-axis, so major axis along y-axis, then equation of ellipse क्या होगा? x² / a² + y² / b² is equal to 1, where b² is greater than a²। जहाँ b² बड़ा रहेगा a² से, है ना। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो 0 ये ±13 दिया है, तो +13 होगा, और ये 0 -13 फोकी यस है, एस डैश है, तो एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 5, और ये होगा 0 -5 ऐसे। तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई,
तो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। तो जब मेजर एक्सिस बाई एक्सिस होता है ना, मेजर एक्सिस, देखो जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, बड़ा एक्सिस, तो होना चाहिए क्या, ए स्क्वायर बराबर होता, पर होता क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जब मेजर एक्सिस बाई एक्सिस रहेगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो पहले, तो बी स्क्वायर ये बी ई का स्क्वायर, बी स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर ये बी ई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 169, अब बी ई की वैल्यू 5, 169 और ये 25 इज इक्वल टू 144। Putting the value of a square and b square in equation first. Putting the value of a square and b square in equation first. तो क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, एस के स्थान पे, ए स्क्वायर के स्थान पे 144, बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख देंगे 169। 13 का स्क्वायर 169 होगा ना, तो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। एलसीएम में तो बहुत टाइम लगेगा, इतना ही लिख दो। This is equation of required ellipse. This is equation of required ellipse. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse। अगला क्वेश्चन 14, इक्वेशन ऑफ ellipse। ellipse ends of major axis whose ends of major axis 0 plus minus root 15, 0 plus minus root 15 and end of minor axis, end of minor axis, minor axis plus minus 1 0, plus minus 1 0। ठीक है, मेजर एक्सिस क्या है, बाई एक्सिस वाला होगा ना। हियर गिवन दैट मेजर एंड ऑफ मेजर एक्सिस है ना, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या दिया है, बी 0 प्लस माइनस बी के स्थान पे
0 प्लस माइनस √15, यही ना, एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस ए कामा 0 के स्थान पे दिया है, प्लस माइनस 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो गई √15 और ए की वैल्यू क्या हो गई 1। बी की वैल्यू √15, ए की वैल्यू 1। Then the equation of क्या लिखोगे, सिंस मेजर एक्सिस along बाई एक्सिस, बाई अक्ष के अंदिश है, बाई अक्ष के अंदिश है। मेजर अक्ष, दीर्घाक्ष क्या है, बाई अक्ष के अंदिश है। दीर्घाक्ष बाई अक्ष के अनुदिश है, ठीक है। चूंकि दीर्घाक्ष बाई अक्ष के अनुदिश है, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण द इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, x² + a² + b² इज इक्वल टू 1, b² इज ग्रेटर देन a², b² बड़ा है a² से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब तक अब वैल्यू पता है आपको, तो x² का स्क्वायर और y² b की वैल्यू √15 का स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे, x² 1 y² 15 इज इक्वल टू 1, LCM 15x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो 15x² प्लस y² इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। लिखिए इसको। 15 नंबर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 26 फोकी ±50 ±50। इससे क्या बात साबित हो गई, फोकी की मदद से, कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अंदिश होगा, है ना, क्योंकि फोकस कहाँ कंटेन होता है, मेजर एक्सिस में ही कंटेन होता है ना। तो ±50 कहाँ कंटेन है, एक्स एक्सिस में। तो जब मेजर एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी a² बड़ा रहेगा b² से। तब मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होगी और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होगी। यदि मान लो बाई एक्सिस में फोकी कंटेन होती, तब मेजर एक्सिस 2b होता और माइनर एक्सिस 2a होता, पर फोकस कहाँ कंटेन है, एक्स एक्सिस में। इससे ये बात साबित हो गई कि मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो दीर्घाक्ष 2a होगा, हाँ दीर्घाक्ष 2a होगा, लघु अक्ष 2b होगी, ठीक है, लघु अक्ष दीर्घाक्ष, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सिंस फोकी कंटेन इन बाई एक्स एक्सिस, सिंस चूंकि नाभि एक्स अक्ष में स्थित है, अतः मेजर एक्सिस एक्स अक्ष के अंदिश होगा, ठीक है। तो सिंस फोकी कंटेन माने स्थित है, कंटेन इन एक्स एक्सिस, सिंस फोकी कंटेन इन एक्स एक्सिस, सो
मेजर एक्सिस एलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, इसलिए दीर्घाक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होगा, अक्ष के अनुदिश होगा। तब दीर्घाक्ष की लंबाई, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a ना, तो 2a का मान 26 दिया, तो a बराबर 26/2 तो 13 आ जाएगा। और फोकी क्या होगी, एस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE0 के स्थान पे दे दिया है ±50। इसका मतलब क्या होगा, AE बराबर 5, AE बराबर 5, तो क्या होगा मेजर एक्सिस, वी नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या 13 का स्क्वायर, ए ई की वैल्यू क्या मिल गई 5, तो 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 बराबर 144, तो बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और ए की वैल्यू आपको पता है 13। देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 169, वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स। given length of major axis, length of major axis 16 फोकी 0 ± 6, 0 और ±6, तब फोकी कहाँ कंटेन है वाई एक्सिस में, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, हाँ तो मेजर एक्सिस लेंथ हम वाई एक्सिस में होगा, तो 2b होगा ना मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस में क्योंकि फोकी कंटेन है वाई एक्सिस में। सिंस फोकी कंटेन, तो क्या लिखोगे फोकी एस का कोऑर्डिनेट 0 ± BE के स्थान पे क्या दिए हो 0 ± 6, तो सिंस फोकी कंटेन इन वाई एक्सिस, सो मेजर एक्सिस एलॉन्ग, सो मेजर एक्सिस एलॉन्ग वाई एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2b, तो मेजर एक्सिस 2b की मेजर एक्सिस आपको 16 दिया भी तो है, 16 बराबर 2b, 16/2 बराबर b, तो b बराबर 8 हो गया, b बराबर 8। अब क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, बी ई बराबर 6, यहाँ से क्या आ गया बी ई बराबर 6, तो रिलेशन बिटवीन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी ई का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ए बी ई की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ 8 है 64 संग 36, 64 से 36 निकल गया 28 बचा, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, then equation of required ellipse, then the equation of required ellipse, x square upon a square y square upon b square is equal to 1, x square upon a की वैल्यू क्या है 28, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन होगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, ठीक है। हो गया टाइम इसमें ज़्यादा इसी में लगता है, इलिप्स और स्ट्रेट लाइन में, और सब छोटे छोटे चैप्टर सबसे ज़्यादा इसी में लगता है। कहने का मतलब कि चैप्टर है 10 में सब मिला के